बम किस लिए रखा है, हाइड्रोजन बम किस लिए रखा है, इतने संसाधन हमारे पास है, अग्नि मिसाइल है, अरिहंत है, ये सब किसका? दिवाली के लिए नहीं रखा गया है भाई। 1 घंटे पर हमारे देश के आर्मी को छोड़ दो ना, पाकिस्तान के चिथरा चिथरा उधेड़ देगा। पाकिस्तानियों को ब्लड बंद कर दो ना, अब ब्लड कब बंद होगा? सीधे तोप चलाओ, एयर स्ट्राइक करो, जल से नहीं, हम सीधे ब्लड बंद करो, पाकिस्तानियों का ब्लड बंद करो। ये अगर सिंधु का डैम अगर खोल दे, पाकिस्तानी वैसे पानी में बह जाएगा। लेकिन कौन करेगा? न प्राइम मिनिस्टर मोदी को ज्योग्राफी आता है, न इकोनॉमिक का ज्ञान है, साइंस तो अल्लाह बिस्मिल्लाह है, साइंस में कोई चीज का ज्ञान है? यही मेरे, अगर मैं रहता पाकिस्तान को तुरंत एटम बम से वार करता, चाहे दुनिया भर में जाए, चाहे यूएनओ कुछ करे, लेकिन मैं सबक सिखाता। सबक सिखाने की जरूरत है इस समय पाकिस्तान को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान होश में हो, होश में हो, होश में हो, पाकिस्तान होश में हो, होश में हो, होश में हो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं पालसन चौराहे पे हूँ। पालगाम में जो निर्मम तरीके से हत्या होती है हिंदू भाइयों का, धर्म पूछ के वहाँ पर उनका हत्या कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लोग आए कैंडल मार्च करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। सबसे पहले तो उस हादसे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से धर्म पूछ के लोगों के ऊपर गोली मार दिया जाता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि ये बताएं, हमारे पास इंटेलिजेंसी ब्यूरो है, हमारे पास रॉ है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास सारे खुफिया तंत्र है, सरकार इतनी मजबूत है, तो फिर भैया कैसे आरडीएक्स इतना घुस आया? अब वही सवाल तो मैं तो मोदी से पूछूंगा। पुलवामा अटैक जो हुआ, आज तक पुलवामा में 40 हमारे वीर शहीदों का शहीद का दर्जा नहीं दिया गया इस सरकार द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा। और इसके बाद जो घटना हुई है पहलगांव में 22 अप्रैल को, ये अब 150 किलोमीटर है पहलगांव बॉर्डर, 150 किलोमीटर में। ये बताएं ये कैसे आतंकवादी घुस आया? सुरक्षा बल कहाँ गई? क्यों खाली रखा गया? सवाल ये है, आज अगर सुरक्षा बल होते तो आज हम ये देश गमगीन अवस्था में न देखने को मिलता, आज मातम न मनाता भारत। तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? इसका जवाबदेही प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेना पड़ेगा, और सबसे बड़ी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह जी को लेना पड़ेगा। अब देखिए, इतना अमित शाह जी गए हैं, पहलगांव गए हैं, रेड कारपेट बिछाया गया है साहब। आप लोग देखेंगे मीडिया में मैं देखा, जब पहलगांव गए तो रेड कारपेट, एक तरफ घर में एकदम मातम है, एक तरफ दूसरे तरफ उसके स्वागत के लिए रेड कारपेट। अरे मानव इतना भी शैतान नहीं होता है, जहां पर अगर घर में, पड़ोसी के घर में भी अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो गम अवस्था में पड़ोसी भी रहते हैं, कोई कारपेट की जरूरत नहीं थी। इसका क्या निकलेगा? जो शहीद हो गए, जो चले गए, हमारी बहनें, माताएं, भाई, क्या वापस लाएगा मोदी? वापस लाएगा? नहीं लाएगा। इसका एक ही उपाय है, पाकिस्तान का इलाज चाहिए हमें। इस देशवासियों की मांग है, पाकिस्तान का इलाज हो। परमाणु बम किस लिए रखा है, हाइड्रोजन बम किस लिए रखा है, इतने संसाधन हमारे पास है, अग्नि मिसाइल है, अरिहंत है, ये सब किसका? दिवाली के लिए नहीं रखा गया है भाई। 1 घंटे पर हमारे देश के आर्मी को छोड़ दो ना, पाकिस्तान के चिथरा चिथरा उधेड़ देगा। ये हिंदुस्तान की सेना है, ये कमजोर मत सोचो पाकिस्तानी, लेकिन हिम्मत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि करो वार, पूरा देश तैयार है। 1971 में बांग्लादेश को किया, श्रीमती गांधी थी उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, 2 टुकड़े गए, 90,000 पाकिस्तानी सेनाओं को बंदर की अवस्था में ले आया। लाहौर तक हमारी सेना चली गई। लाहौर नहीं, इतनी मजबूत है इस समय हमारे देश की सेना, पूरा पाकिस्तान को कब्जा करने की ताकत रखता है हमारी देश की सेना। लेकिन कौन करेगा? एक तरफ हमारे देश में मातम है, जा रहे हैं मधुबनी में प्रचार करने। ये दोनों से देश नहीं संभल रहा है साहब, ये दोनों मृत्यु की सैया पर, ये मरे लोग। लेकिन ये चुनाव जीतना इसके लिए जरूरी है, ये चुनाव से रहता है मतलब हमेशा। कोई आपका कितना भी करीब हो, ये मोदी, जब मोदी के पास दया भावना है ही नहीं। अगर दया की भावना होती तो चुनाव रद्द कर वहां पर प्रचार करने न जाते, इसका कोई सोल्यूशन निकालते, बैठ के मिल के, तीनों सेनाओं से मिलके बैठ के इसके लिए कहते या तुरंत अल्टीमेटम देते पाकिस्तानियों को। क्या करता पाकिस्तानी?
पाकिस्तान के पास है क्या? भुखमरी के कगार पर है, भूखा नंगा। भुखमरी के कगार पर है पाकिस्तान। एक बार बस इलाज सही से हो जाए पाकिस्तान का, तो कुल नहीं लीपापोती नहीं होनी चाहिए, बाद में देखिए तुरंत एक्शन में आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। वही कहना मैं एक्शन वाला प्राइम मिनिस्टर हूँ। अरे भैया, एक तो हमारे कितना शहीद करवाओगे, कितना शहीद आप देखोगे, कितना हर समय देश इसके हाथ में सुरक्षित नहीं है सरकार साहब, देश इसके हाथ में सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। ये केवल चुनाव का अपनाते हैं ये तरीका। जो आतंकियों का जो मंसूबा था, आतंकियों का जो मंसूबा था कि उसने नाम पूछकर पहले तो धर्म की पहचान की, उसके बाद गोली मारी, तो जो आतंकियों को मंसूबा था यानी कि धार्मिक उन्माद फैलाना, तो क्या भारत में इसका असर पड़ेगा कभी? भारत में इस तरह का असर नहीं पड़ने वाला है, चाहे मोदी कितना भी हिंदू मुस्लिम कर ले। अब यहाँ के सारे देशवासी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मोदी के काले कारनामे जान गए हैं। अब यहाँ पर कोई उन्माद नहीं होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। हम सब इस समय मौजूद है, सारे देशवासी पूरे देश सरकार के साथ है, और सरकार के साथ जो भी कदम उठाए हम सब मिल करके पाकिस्तान का सबक सिखाएंगे। ये तो सारे देश करते हैं, जब कोई हमला होता है तो सारे देश। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। और सिंधु जल, अरे सिंधु जल नदी का पानी मत बंद करो ना, हम तो कहते सीधे खून बंद कर दो, पाकिस्तानियों को ब्लड बंद कर दो ना। अब ब्लड कब बंद होगा? सीधे तोप चलाओ, एयर स्ट्राइक करो, जल से नहीं, हम सीधे ब्लड बंद करो, पाकिस्तानियों का ब्लड बंद करो। इतना उबाल है लोगों में। हाँ, उबाल है, ब्लड बंद करो इस पाकिस्तानियों को। और तो ये कभी दोस्त नहीं हो सकता। अगर सिंधु जल संधि टूट जाएगी तो वैसे भी तो प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान। अरे वो सिंधु जल संधि क्या है आपको पता है? नहीं पता है। ये अगर सिंधु का डैम अगर खोल दे, पाकिस्तानी वैसे पानी में बह जाएगा। लेकिन कौन करेगा? न प्राइम मिनिस्टर मोदी को ज्योग्राफी आता है, न इकोनॉमिक का ज्ञान है, साइंस तो अल्लाह बिस्मिल्लाह है, साइंस में कोई चीज का ज्ञान है प्रधानमंत्री का? अगर अगर मैं रहता पाकिस्तान को तुरंत एटम बम से वार करता, चाहे दुनिया भर में जाए, चाहे यूएनओ कुछ करे, लेकिन मैं सबक सिखाता। सबक सिखाने की जरूरत है इस समय पाकिस्तान को, याद रखिएगा सबक। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में कितना स्थान है पता है आपको साहब? कितने निचले पायदान पे हमारे देश की मीडिया चली गई, आपको पता नहीं है। जानकारी रखिए, ये जानकारी नहीं है तो यही आप मोदी मीडिया क्या करेंगे? इस समय प्रेस भी हाईजैक कर लिया गया है, सारे सरकारी संस्थान पर हाईजैक कर लिया है ये दोनों। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके इशारे के बिना चलता है? अब सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं, इसी के निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को धमकी दिया है। जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा का उपसभापति है, उपराष्ट्रपति है, उसकी शोभा दे रहे हैं। समय का इंतजार कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी, सरकार तो बदलेगी। जिस तरह अगर बोगे बबूल का, तो हम बबूल नहीं पर एक कील ठोकने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। अगर हमारे ऊपर एक कांटा चुभाओगे तो तुम्हारे ऊपर कील ठोकूंगा, बदले की भावना लूंगा। अगर तुम भाजपा वाले हमारे राहुल गांधी को अगर ईडी भेज रहे हो, उसकी सदस्यता कर रहे हो, बस घंटों नहीं लगेगा। वही गांधी परिवार का ब्लड है राहुल गांधी, जो किसी से न डरता है, और राहुल गांधी का ही सिपाही मैं हूँ, न किसी से डरता हूँ, बेबाक बोलता हूँ। सत्ता तो बदलने दो, तब पता चलेगा, तब गिड़गिड़ाएगा बिल्ली की तरह, तब ये गिड़गिड़ाएगा।